हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सभी पिछले क्लास में भी कुछ ऐसा पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन के जैसा। पहले तो आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे, सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल हमारा। अभी हम लोग नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की पहुंच बन सके और 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ने में, खास करके मैथमेटिक्स और साइंस पोर्शन आसानी हो। हमने अभी तक मैथ और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया और वो भी केवल 10th क्लास के बारे में। सो अब हम लोग केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इन दोनों का सॉल्यूशन को भी करते चलेंगे और फिज़िक्स को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के 2 दिनों में आने वाले। तो हम लोग अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5वां हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको एक साथ हमने लिखा था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया था यदि कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाए, विच मीन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है हमारा, उसको यदि कॉपर को एक चाइना डिश में मैंने बताया था कि गर्म किया जाए तो क्या होता है। वो कॉपर टू ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसे बोल सकते हैं, वो बना लेता है। विच मीन्स ऑक्सीजन गेन करके कॉपर जो है Cu2+ होता है, +2 होता है, O-2 होता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों मिल करके CuO बना लेता है, कॉपर टू ऑक्साइड, जिसका नाम हमने दिया था कॉपर टू ऑक्साइड। अभी हम लोग पिछले क्लास को ही रिकॉल कर रहे हैं। कॉपर टू ऑक्साइड बना लेता है, ऐसा मैंने देखा था और आपको बताया भी था। ये देखिए Cu+2 चार्ज है, -2 चार्ज है, विच मीन्स चार्ज भी बैलेंस हो गया, हमारा CuO बन जा रहा है। और उसके बाद मैंने बताया था कि इस का कलर ब्लैक था, लेकिन फिर से जब मैंने इस हीटेड ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास कराया था, तो याद कीजिए इस प्रकार का कॉपर ये रिलीज़ कर दे रहा था और वो फिर से ब्राउन कलर का हो जा रहा था, कलर चेंज हो करके, और वो फिर से कॉपर में तब्दील हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। तो हम लोग आज इन तीनों को देखते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टाइप है, इसे अच्छे से समझना है क्योंकि इसका डेली लाइफ में भी बहुत सारा एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होता है। जैसे हमने लिखा है CuO+H2, ये देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 2 3 कर देते हैं ताकि जब मैं मिटा दूँ तो आसानी हो समझने में कि ये कौन सा हम बता रहे हैं और मिटा रहे हैं। 1 नंबर हम लोग देखते हैं, CuO है। CuO का मतलब है कॉपर टू ऑक्साइड है, यानी Cu+2 के रूप में टूटेगा, O-2 होगा और साथ में 2H पे प्लस चार्ज है। ऐसा हम सभी लोग देख रहे हैं। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे H+1 चार्ज और 2। तो याद कीजिए ये चार्ज हमारा बैलेंस है लेकिन प्लस है, नहीं मिलेगा, विच मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और कॉपर को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा और H2O बना लेगा। अब आप ध्यान देने योग्य बात है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसमें +2 चार्ज है और इसमें -2 चार्ज है, विच मीन्स चार्ज भी बैलेंस है। हमारा कॉपर क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है और यही हमने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इससे ये पता चल रहा है इस रिएक्शन से, इन दिस रिएक्शन वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन के कारण कहा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हुआ है और साथ ही हाइड्रोजन जो हमारा गैस है वो क्या हो गया है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है बिकॉज ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में भी हम समझते हैं, जो हमारा जिंक ऑक्साइड है कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और जिंक ऑक्साइड क्या क्या बना लेता है, जिंक को मुक्त कर देता है
और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है ZnO जिंक ऑक्साइड। हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ है, विच मीन्स ZnO है हमारा और कार्बन है। ZnO है और यहाँ से बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देख सकते हैं हम कि Zn+2 है, O-2 है, यहाँ पे कार्बन है ना, तो इसका चार्ज क्या होगा? आप याद कीजिए कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 6 नंबर पे है, यानी इसकी जो वैलेंसी होती है कोवैलेंसी प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि Zn मुक्त हुआ है तो यहाँ पे 2 के साथ साझा करके ये बना रहा है, इसके साथ साझा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और जब बनाएगा तो ये -2 चार्ज है, विच मीन्स ये जो इसका चार्ज है कार्बन और ऑक्सीजन का, उसमें इसके पास +2 चार्ज होना चाहिए, इसलिए ये शेयरिंग करता है। आप याद कीजिए इसमें 4 आप गौर कर सकते हैं कि इसके साथ भी प्लस है, ये शेयरिंग करके इन दोनों के साथ इसके पास 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास 4 हैं, तो ये शेयरिंग करके इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और एक आगे की क्लासेस में हम बताएंगे कि इसकी कोवैलेंसी किस प्रकार से निकाली जा सकती है, जो चेंज होती रहती है, 4 पे फिक्स नहीं रहता। आगे के और भी एग्जांपल्स हैं वो आप खुद अब कर सकते हैं, मैंने 2 बताया, तीसरा आप खुद कीजिए। और नहीं समझ में आया तो मैं बाद के क्लासेज में सॉल्यूशंस के समय और बहुत सारे एग्जांपल्स को बताऊंगा। तो दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम डेली लाइफ में इसका यूजेस करते हैं। किसका यूज? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। याद कीजिए लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको कोरोजन कहते हैं साइंस की भाषा में, वो भी एक क्या है? ऑक्सीजन के साथ होने वाली रिएक्शन है। और हम कह सकते हैं कि यदि आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है और उसमें लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसको गेन करता है, और जैसे ही गेन करता है यानी आयरन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और ऑक्सीडाइज होकर के आयरन का ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बनाता है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 और Fe3O4, 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं। यानी कि पिछले वाले में मैंने जो बताया कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि कोई एक था जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, तो दूसरा था कि ऑक्सीजन लॉस कर रहा था, यानी ऑक्सीजन गेन करने वाला जो गेन कर रहा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन को मैंने अभी तक बता दिया है कि किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है उस एलिमेंट को, और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को मैंने बताया, ऑक्सीजन के ही लॉस को मैंने बताया रिडक्शन। रिडक्शन बोला था, यही जो 2 बात था मैंने ऊपर के 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा आप लोगों को बताया। सो इसे याद रख सकते हैं। सो वी कैन से दैट if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, that is known as redox reaction। तो मैं पूरा का पूरा लिख दूं,
रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं पूरा का पूरा लिख दूँ कि वो होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारा, मैंने बताया कि वी कैन से दैट इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. redox reaction के बारे में क्या होता है? If a substance gains oxygen and another substances loses oxygen in a single reaction, then it is called redox reactions. दो बातें, यदि कोई सबस्टांस ऑक्सीजन गेन करता है और उसी सेम रिएक्शन में कोई सबस्टांस उसी ऑक्सीजन को क्या कर लेता हो, लूज करता हो, और उसी को अगला कोई गेन कर रहा हो, तो इसे उल्टे रूप में भी लिख सकते थे कि इफ़ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन एंड अनदर वन गेट्स दैट सेम ऑक्सीजन इन ए सिंगल रिएक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग फिर लिखते हैं हाइड्रोजन भी लूज कर रहा था, उसके बारे में भी मैं बताऊं कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन था। उसके बाद का एग्जांपल जो मैग्नीशियम था, और उसके साथ क्लोराइड जो है आकर के एक रिएक्शन में मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्योंकि उसके द्वारा हाइड्रोजन के बारे में भी हम समझा सकते हैं। कॉपर था, उसके द्वारा भी हम समझा सकते थे, लेकिन देख लेता हूँ मैं क्या क्या है। MnCl2 है, ऑक्सीजन के साथ आएगा, और देखिए दोस्त ये मैग्नीशियम का क्लोराइड बना लेगा, MnCl2 बना लेगा, और साथ में ये हमारा है जो ये तो ऑक्सीजन के साथ होगा ना, तो ना बना लेगा। O2 है, और यहाँ पे Cl2 है, तो अब Cl2 बना लेगा, साथ ही में Cl2 गैस बना लेगा, और साथ ही ऑक्सीजन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। Cl2 बनाएगा, O2 बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन HCl के साथ ऐसा करा रहा है। HCl के साथ कराएगा तो ये वाटर बना लेगा। कारण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम H2O के रूप में आ जाएंगे, और Cl2 गैस बनाएगा। यहाँ से क्या होता है कि ये जो है लूजेज ऑफ ऑक्सीजन है, सो इसको लिखा जा सकता है कि ये रिड्यूस्ड हो गया है। कौन सा एलिमेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा आप याद कर सकते हैं। ये यहाँ से लूजेज ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे, और साथ ही और गेन्स ऑफ
ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स, हाइड्रोजन का लॉस है तो ऑक्सीजन का गेन है, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो जाना। सो वी कैन से दैट इन दिस रिएक्शन कि लूजेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स if a substance gains oxygen then it is said to be oxidized, और यदि लॉसेज ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसे रिड्यूस्ड कहा जाता है, इसमें कम हो जा रहा है। और एक चीज़ और, यदि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लूजेज ऑफ हाइड्रोजन हो ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तब भी मैंने बताया कि दो तरीके से, यदि वो हाइड्रोजन को लूज करे या ऑक्सीजन को गेन करे। दूसरा तरीका मैंने बताया यदि वो केवल गेन ऑफ ऑक्सीजन करे तब भी इसे दोनों तरीक़ों में ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है। और दूसरा तरीका होगा यदि कोई सब्सटेंस गेन ऑफ हाइड्रोजन करे या लॉस ऑफ ऑक्सीजन करे, उस कंडीशन में इसे रिड्यूस्ड कहा जाता है ना, रिडक्शन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कोरोजीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब कि कोरोजीन क्या है। कोरोजीन सिंपल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्षरण, और हम डेली लाइफ में देखते भी हैं, जैसे नॉर्मल लोहे में कि किस तरह से जो है उसमें जंग लगता है। जब हम लोग एक शुद्ध लोहे को जब छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नमी के कारण, यानी कि वाटर के कारण जो है जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, और वही हमारा कोरोजीन के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए आगे मैं बता देता हूँ कि कोरोजीन क्या है। शुरू कर लीजिए। कोरोजीन के बारे में हम देखते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल चीज़ बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है लोहे में जंग लगना। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कोई भी नई आर्टिकल्स जो लोहे की बनी हो वो शुरू में शाइनी होती है, चमकदार होती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर ब्राउन कलर का एक कोट चढ़ जाता है, विच मीन्स लेयर चढ़ जाता है, और वो उसका जो कलर होता है वो फीका पड़ जा रहा है। वो जो ब्राउन, रेडिश ब्राउन जो कलर है वो आया आखिर कहाँ से? उस आयरन के साथ क्या ऐसा मिल रहा है, उस लोहे के साथ ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट्स मिल रही है जो उसको जो है शाइनी कलर से उसे और अदर कलर में तब्दील कर दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ रिएक्शंस कर सकता है। उसके साथ आकर के ऑक्सीजन मिल सकता है, वाटर मिल सकता है, कई प्रकार के एसिड्स होंगे। वैसे भी जब आयरन रखा गया है तो वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, तो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसके साथ जो भी रिएक्शन करने लायक चीज़ें हैं रिएक्शंस कर सकते हैं। तो हमने कहा कि उस पर रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है जब उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। यही प्रोसेस जो है रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। कुछ अदर मेटल्स भी इस क्रम में जो है टार्निश्ड हो जाते हैं। जैसे हमने कॉपर के बर्तन में देखा होगा, हरे कलर का हो जाता है कॉपर का बर्तन, और एल्यूमिनियम में भी ऐसा हमने देखा होगा, कॉपर जो है हरे कलर का हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉपर हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है। देखिए आप सिल्वर को देख सकते हैं, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर को हम लोग AG लिखते हैं बिकॉज ऑफ इसका जो लैटिन नेम है वो है अर्जेंटम, इसलिए सिल्वर को हम लोग AG के रूप में लिखते हैं। ये आयरन जो है ये रिएक्शन करके ग्रीन कलर में ले लेता है, जबकि आयरन जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये तो सभी लोगों ने कम से कम देखा होगा कि ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जा रहा है और सिल्वर ब्लैक हो जाता है। यही मैंने दर्शाने के लिए इस एरो को दिया है कि आफ्टर रिएक्शन इट्स कलर इज़ कन्वर्ट इनटू ब्लैक, ग्रीन एंड रेडिश ब्राउन। और भी जैसे एल्यूमिनियम का भी होता है क्षरण। और जो इस पे एक मेटल जमा होता है जो मैंने बताया कि हरे रंग का हो गया है, इसके ऊपर कोट, वही कोरोड है
और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कोरोजीन कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो या फिर कॉपर का ग्रीन कलर में वायुमंडल के संपर्क में आने पे, विच मीन्स अगर कॉपर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि कोई मेटल जब अट्रैक्ट किया जाता है कि सबस्टांस का द्वारा जो उसके चारों ओर है, यानी कि मॉइस्चर है, एसिड्स है, तो इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कोरोजीन। और इस पूरी प्रक्रिया को कोरोजीन कहा जाता है। मैंने बताया कि सिल्वर का कलर जो होता है ब्लैक होता है और कॉपर का कलर जो होता है ग्रीन होता है। इस कोरोजीन के कारण ही हम लोग की गाड़ियाँ जैसे कार है, बसेस है, बहुत सारे शिप्स है, एरोप्लेन से बहुत सारे डैमेज जो है हम लोगों को एवरी ईयर डेली लाइफ में चेंज करना पड़ता है। उस जैसे कि ओवरब्रिज है, यानी अर्थात कहने का मेरा मतलब है जिस भी जगह पे आयरन का इस्तेमाल हुआ है उसे हम लोग प्रति वर्ष डैमेज के रूप में चेंज करते हैं और वहाँ पे एक नया चीज़ लगाते हैं। इसलिए हम लोग को कोरोजीन के कारण बहुत बड़ी क्षति प्रति साल देखना पड़ता है और उसमें विशेष रूप से हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग को आयरन के रूप में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा था रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होता क्या है, पहले तो ये जानेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि कोरोजीन में मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखने से पहले बता दिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन, उसी प्रकार से रैंसिडिटी रैंसिडिटी को हम लोग देखते हैं। रैंसिडिटी में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। क्या कभी आपने टेस्ट या स्मेल किया स्वेट या ऑयल को जो फूड में होता है लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो एक लंबे समय के लिए बच जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि किसी शादी पार्टी या समारोह में जो है भोजन ज़्यादा बच जाता है। जो भोजन बच जाता है तो आप उसको मॉर्निंग में देखिए, क्योंकि उस ज़्यादा भोजन को रखने के लिए भी पर्याप्त प्लेस नहीं होता या फिर उसे ठंडे जगह में नहीं रखा जा सकता। तो उस भोजन के स्वाद को, उस तेल को आप सूंघ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि क्या होता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब वो ऑक्सीडाइज होता है दे बिकम रैंसिड, वो खट्टे हो जाते हैं और उसका स्मेल जो है चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच इज़ प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, कहता है कि प्रायः जिस सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है, उस भोजन में मिलाया जाता है फैट और तेल में, और उस भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है जो उसकी मदद करता है कि उसका ऑक्सीडेशन जो हो, उसमें ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो। इसीलिए ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स टू स्लो ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स। मिक्स करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो हम लोग खाते हैं, लेज चिप्स, जनरली लेज के नाम से आता है जो चिप्स हम लोग का मार्केट में, वो जो हम लोग खाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होता है। जैसे उस चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए याद कीजिए नाइट्रोजन गैस पर आ जाता है ताकि जो चिप्स है ना वो ख़राब क्या हो, नहीं हो, एक लंबे समय तक उसके साथ ऑक्सीडेशन ना कर सके। और वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे मिलाया हुआ होता है वही जो होता है हम लोग को खाने के लायक भोजन को बचा करके रखता है, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स अगर उसमें आ जाए तो वो क्या कर देगा, उस चिप्स को जो है ख़राब कर देगा। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं है और उस भोज्य पदार्थ को भी सुरक्षित रखता है।
तो स्टूडेंट्स यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। पहला चैप्टर जो था हमारा, मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी बताया है, और उसके पहले मैंने ऑक्सीडेशन, जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, मैंने बताया था रेडॉक्स रिएक्शन कि एक ही इक्वेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना और साथ ही गेन ऑफ ऑक्सीजन होना रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और चौथा मैंने बताया कोरोजीन वाला भी स्थिति, वो भी बहुत बेटर है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, एक दो पॉइंट है जो बहुत इसेंशियल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटीऑक्सीडेंट्स में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग अब चैप्टर्स के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, और हमारे पास अभी वक्त है, बीच में समय अगर बाकी है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ऊपर की चीज़ें मिटाता हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैंने टू स्लो लिखा है, न कि ऑक्सीडेशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। टू स्लो ऑक्सीडेशन मैंने लिखा है कि स्लो करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग भोज्य पदार्थों में कर सकते हैं, और इसी भोज्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस भर करके लेज, चिप्स या विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं को पैक किया जाता है और वो सुरक्षित रहता है। तो मैं इसे मिटा दूँ। ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो उसका रिवर्स एक दूसरे का वर्ड लग रहा है कि एक में गेन लग रहा है ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन में लॉस लग रहा है, उसे ऑक्सीडाइज्ड होना कहते हैं उस एलिमेंट को या सब्सटेंस को, और उस प्रक्रिया को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है लेड ऑक्साइड है, PbO है ना, इसे लेड 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ऐसा कहीं कहीं कोई आपसे पूछ दे कि लेड 2 ऑक्साइड, विच मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेड की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, सो हम लोग बोल सकते हैं लेड 2 ऑक्साइड PbO। PbO है हमारा, ये सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन है, तो कार्बन भी हमारा सॉलिड है, और उससे मिल कर के जो बना है यहाँ पे से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, यानी लेड क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और ये गैस होगा, और ये साथ में लेड बना है हमारा, और लेड जो है ये सॉलिड रह जाएगा, और कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। हम लोग देखते हैं कि हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। पहले बैलेंस करने के लिए हमने पढ़ा था, तो हर एक इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते भी चलेंगे, और साथ में इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी जानते चलेंगे, और ये किस प्रकार का रिएक्शन है, पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन किस रूप में है, वो भी देखते चलेंगे। तो पहले बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। जो ये पहला आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन है यही है कि इसके 4 विकल्प दिए गए, ऑप्शंस हैं, और पूछा गया कि इनमें से कौन 4 में से कौन कौन गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहले बैलेंस करने के लिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि इसे घेर लिया जाए, इसे बॉक्स कर लिया जाए। मैंने बॉक्स कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन प्रोडक्ट्स काउंट करते हैं। हम लोग काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर 1 है। और उसके बाद बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा उसी को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन का वहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 करने के लिए मैंने यहाँ 2 कर दिया। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है,
और Pb जो हमारा रिमेनिंग है लेड वो भी बैलेंस्ड हो जा रहा, 2 रख रहे हैं, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब इसमें एग्जांपल में आपके पास आ सकता है ABCD करके, है ना, कि कौन कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसा है आप दोस्तों देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूवल हुआ है, विच मीन्स हटा है, ये लूज कर रहा है। और ऑक्सीजन लूज जब होता है तो लूजेज ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड के नाम से, यानी PbO लिखा जा सकता है कि PbO अर्थात लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड हेयर एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर। ये दोनों सेंटेंस सही होंगे। और इस प्रकार से ये कैसा रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और ABCD जो आपका पूछा गया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 is getting oxidized, है ना। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। Lead oxide is getting reduced, lead oxide is getting reduced का मतलब होता है लूजेज ऑफ ऑक्सीजन। और सच में हमने देखा कि लेड ऑक्साइड जो हमारा है ये लूज ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, लेड ऑक्साइड जो हमारा है लूजेज ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, यानी कि इसका रिड्यूस्ड हुआ है। ये हमारा क्या है? करेक्ट है, CO⋅CT करेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सच बात है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, विच मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी ऑक्सीजन जो है आकर के जुड़ा है, ना कि इसके बाद जुड़ा है। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड और लेड जो है रिड्यूस्ड हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी AB जो हमारा है वो गलत है। और साथ ही CD जो है हमारा क्या है? सही एग्जाम्पल्स है। और उसे हम आगे भी देखते रहेंगे कि किस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है। तो ये है पहला। दूसरा एग्जाम्पल है आयरन का और एल्युमिनियम का कराया गया है। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें बताई, जैसे कि पहला क्या बताया मैंने? बैलेंस करना बताया। दूसरा बताया कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बताया इसको रेडॉक्स रिएक्शन है ना दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन है। किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए सवाल एक ही किया गया है, लेकिन 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताया सभी में, फिर किस प्रकार का रिएक्शन है वो बताया, फिर ये जो पूछा गया है कि इसमें किस किस का ऑक्सीडेशन है ना और किस किस का रिडक्शन हो रहा है ना, उसके बारे में मैंने बताया कि किस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता और ये पूछ लेता कि किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो भी क्या होता? तीसरी टाइप की तरह होता। और किस प्रकार का रिएक्शन है। तो दोस्तों हम लोग के पास अब समय भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए आज के लिए इतना ही। और हम लोग आगे इसका सॉल्यूशंस भी पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग आगे के लिए तैयारी करें। आगे आप लोग एग्जाम्पल्स जो भी हैं सॉल्यूशंस के, या फिर चैप्टर के अंत में या बीच बीच में जो बिटवीन द लाइंस कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें। जहाँ भी सॉल्व में परेशानी आ रहा है सॉल्वेशन में, तो हमसे कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछें।
कि सर इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो हम उसे फिर से एक अदर क्लास लगा करके फिर से समझा सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक समझाया है। और आगे से हम अब फिज़िक्स की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की इसकी पहुंच जो है सुगमता से हो सके। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग जैसा कि बताए हैं फिर से आगे बढ़ेंगे।